एक आम इंसान के लिए नेगोशिएट करने का मकसद विन और लूज़ है। एक आम इंसान जब भी किसी चीज़ पे नेगोशिएट करता है तो वो यही सोचता है कि मैंने जीत जाना है, मैंने अपने हिस्से में ज़्यादा चीज़ें लानी हैं और बदले में जिसके साथ मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ उसको मैंने कम देना है। इस तरीके से नेगोशिएशंस कभी भी हल नहीं होती। यही वजह है हम देखते हैं कि आपस में ख़ानदानों की लड़ाइयाँ हैं, छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा है आपस में तक़सीम नहीं हो रहा। और मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम किया है, जब भी एक कंपनी से हम दूसरी कंपनी में स्विच करते थे, तो हमें नेगोशिएट करना पड़ता था और कुछ ले-दे करना होता था और हर बंदे ने अपनी जो सैलरी होती थी ख़ास तौर पर उसको नेगोशिएट करना बड़ा टफ़ होता था। तो 2015 में मैंने नेगोशिएशन करने के लिए हार्वर्ड का एक कोर्स किया और उसमें उसका नाम था द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। उससे कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो हम अपने एमबीए स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं और इस वीडियो के थ्रू जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनको भी शायद इससे कुछ सीखने का मौका मिले। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 इंसान हैं, वो एक केक के लिए आपस में लड़ रहे हैं और उनको एक-दूसरे पे यकीन नहीं है कि वो एक कहता है हाफ़ मैंने लेना है, हाफ़ दूसरे ने लेना है। तो कैसे फ़ैसला किया जाए कि सही हाफ़ काटा जाए और दोनों खुश हो जाएँ। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि आप एक बंदे को कहें कि आप एक केक को हाफ़ में डिवाइड करें और दूसरे को कहें कि आप इन दोनों हाफ़ में से एक हाफ़ को चूज़ करें। एक और जो हमने एग्ज़ाम्पल सीखी थी, मिसाल के तौर पर जब हम अपना घर बनाते हैं, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हैं और वो कहता है कि मैंने जो फाउंडेशन है आपके घर की, उसको 2 फीट का रखना है। आपको किसी ने बताया कि ये 5 फीट का है, तो अब उसके साथ नेगोशिएट करने का क्या तरीका है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा कि 2 फुट की फाउंडेशन हो और आसानी से घर ऊपर आए और आप चाहते हैं कि 5 फीट की हो। तो अगर एक नॉर्मल इंसान उसके साथ नेगोशिएट करेगा तो डेफ़िनेटली बात नहीं बनेगी। उसका एक प्रोफ़ेशनल तरीका है जो कि एमबीए, बीबीए, मैनेजमेंट साइंसेज़ के स्टूडेंट सीखते हैं और वो तमाम लोग जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन को जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करने का कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप 2 फुट कह रहे हैं, मेरे ख़्याल में 5 फीट होना चाहिए, तो मुझे आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या स्टैंडर्ड है, जिस जिस किसी का भी स्टैंडर्ड जहाँ भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, वो क्या कहती है, कितना स्टैंडर्ड कंपल्सरी है एक प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो जो भी स्टैंडर्ड हो सकता है, उस स्टैंडर्ड को आपने फ़ॉलो करना है। नॉर्मली नेगोशिएशन में क्या होता है, एक अच्छा नेगोशिएटर जो प्रॉब्लम है उसको डिफरेंटली देखता है कंपेयर टू द पर्सन्स फाइटिंग। सो इवेंचुअली जो अच्छा नेगोशिएटर होता है वो ये इंश्योर करता है कि दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ कि कैसे अच्छे नेगोशिएटर मामलों को हल करते हैं। मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी में अगर 2 बंदों की आपस में लड़ाई हो रही है और एक बंदा कहता है कि हमें विंडो खोलना चाहिए ताकि हवा आए लाइब्रेरी के अंदर और दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं जी, हवा अगर अंदर आएगा तो यहाँ किताबें पड़ी हैं, कापियाँ पड़ी हैं, ये हवा की वजह से उड़ सकती हैं, ये हवा की वजह से ख़राब हो सकती हैं। अब इसका क्या हल है? इसका हल एक अच्छा नेगोशिएटर ये कर सकता है कि एक बंदे को घुटन महसूस हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है उस अलमारी को खोले जिसके सामने बुक्स हों, वो ओढ़ें। तो ऐसी अलमारी को भी खोला जा सकता है जहाँ पे बुक्स ना हो या जहाँ पे कंपैरेटिवली जो दूसरे बंदे का कंसर्न है कि जब हवा आनी है बाहर से, तो किताबें ख़राब हो जाएँगी या पेपर उड़ सकते हैं, तो इस तरह की अलमारी खोल दी जा सकती है। सो ताकि ऑब्जेक्टिव दोनों लोगों का अचीव हो जाए। सेम हो जाएगा केक के केस में कि दोनों का एक-दूसरे पे ट्रस्ट हो जाएगा। एक बंदा जो कटिंग पे जाएगा, तो डेफ़िनेटली केक को ऐसे काटेगा कि दूसरा इंसान ने चूज़ करना है, तो वो कोशिश करेगा कि बराबर उस चीज़ को काटे। तो ये नेगोशिएशन की बेसिक चीज़ है कि आपने हमेशा नेगोशिएशन में इमोशनल नहीं होना। आपने दोनों पार्टीज़ के ऑब्जेक्टिव को देखना है और आजकल की 21st सेंचुरी में आप जब भी कोई डील किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं, तो बाद में आपने उनके साथ काम करना होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपने आज एक चीज़ तक़सीम कर दी और वो कल में आपने उसको डील नहीं करना। तो आपने नेगोशिएशन ऐसी करनी है कि एक तो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ अपने मामलात डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों सैटिस्फाई होने चाहिए ताकि बाद में जिस प्रोजेक्ट के लिए आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वो कामयाब हो जाए। तो नेगोशिएशन की ये ट्रिक्स मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे एमबीए के स्टूडेंट बहुत जल्द वो मार्केट में जा रहे होंगे, हमारे बीबीए के स्टूडेंट जॉब के लिए जब आप सैलरी लेने के लिए जाएँ, जब आपकी सैलरी किसी के साथ नेगोशिएट हो, किसी जॉब की नेगोशिएशन हो, कोई सेलिंग की नेगोशिएशन हो, तो आपके ज़हन में पहला मकसद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई विनर और लूज़र नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना है, अगले ने अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना है। आपने मोस्टली स्टैंडर्ड्स की तरफ जाना है, आपने जस्टिस, इंसाफ की तरफ जाना है और आपने ऑब्वियसली जिस पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, तो उनका भी सोचना है। थैंक यू सो मच।